हेलो, राम राम भाई सभी को। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे, ये है तिल सफ़ेद वाले, ये है मूंगफली और मूंगफली के जस्ट बाजू में रखा हुआ है हमारा नारियल का बुरादा। तो कुछ लोगों ने अंदाज़ा लगा दिया होगा और जिन्होंने नहीं लगाया उनको मैं बता दूं कि इन सब के बनाने जा रहे हैं हम टेस्टी से लड्डू, जो कि चुटकियों में बन के तैयार हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो आइए जानते हैं ये सब कैसे बनते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चला दी यहाँ पे गैस के ऊपर रख दिया हमारी बड़ी सी कढ़ाई। और कढ़ाई को क्या करना है, गैस थोड़ा ज़्यादा करके कढ़ाई को हल्की सी गर्म कर लेनी है। और जैसे ये गर्म हो जाए तो गैस की आंच को एकदम धीमा कर लेना है और धीमी ही आंच पे हम लोग को यहाँ पे जो तिल है उसको भूनना है। भूनने का मतलब ये नहीं है कि उसको हमको एकदम गोल्डन एकदम सुनहरा कर देना है, नहीं। तिल को भूनने का मतलब इसमें ये होता है कि हमको इसको हल्का सा गोल्डन हल्का सा सुनहरा करने का होता है। बस ये जो थोड़े से फूल जाए तिल और इसके अंदर से चटकने की आवाज़ आने लग जाए, हल्की सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाए, हमको इसको तब तक ही भूनना है। इसको एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का इसका कच्चापन हम लोग को निकाल कर बस इसको निकाल देना है, इतना ही करना है। देखिए अभी इसको कम से कम 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से भुन जाते हैं। 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं हम लोग को इसको पकाना है। और मैं आपको इसको पास में से भी दिखा देता हूँ कि भुनने के बाद ये कैसे हो जाते हैं। चपटे चपटे रहते हैं लेकिन भून लेते हैं ना तभी थोड़े थोड़े फूल जाते हैं। ये देखिए आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारे तिल अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसको हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं एक अलग सी थाली में। और फिर इसी कढ़ाई में हम यहाँ पे भून लेंगे हमारे सींगदाने, यानी कि हमारी मूंगफली। मूंगफली को हमें मीडियम आंच पे पकाना है, ना तो ज़्यादा कम और ना ज़्यादा हाई। मीडियम आंच पे पका देने के बाद इसका जो पकने का इसका क्या तरीका होता है पता है? जब ये मूंगफली अच्छे से पकती है ना तो ये अपना छिलका अपने आप छोड़ देती है। जब पकी हुई मूंगफली का छिलका हमको निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आसानी से वो निकल जाते हैं। और इसको भी पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा कम से कम 8 से 9 मिनट में एकदम अच्छे से पक कर रेडी हो जाती है। पक कर मतलब भून कर एकदम अच्छे से रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए कम से कम 8 से 9 मिनट हो गए इसको भूनते भूनते और एकदम अच्छे से भून चुके। पेशेंस रखना पड़ेगा, आप थोड़ा सब्र रख के चीज़ों को बनाओगे तो बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनेगी, ये मेरी गारंटी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताते जाऊँगा, आप बिल्कुल वैसे कीजिएगा, आपके लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। बहुत गर्म थे तो इनको भी मैंने ठंडे होने के लिए एक साइड में रख दिया और देखिए छिलके अपने आप अभी से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे हमने कर दिया गैस को एकदम से बंद और जो कढ़ाई है वो अभी भी अच्छी खासी गर्म है। तो इसी गर्म कढ़ाई में हम यहाँ पे डाल देंगे नारियल का बुरादा, जो कि बहुत जल्दी भुन जाता है, इसलिए इसको हम लोग जो कढ़ाई की गर्माहट है ना उसमें हम लोग इसको भुन लेंगे। डालते ही देखिए इसका अपना कलर इतना जल्दी बदलना स्टार्ट कर दिया है, इतना जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इस नारियल के बुरादे ने रंग बदल रहा है। देखिए बस हमको इसकी जो कढ़ाई की गर्माहट है उसमें इसको भूनना है, आसानी से अच्छे से भुन जाएगी। गैस को चालू करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। या मैं आपको दिखा देता हूँ, गैस हमारी बंद है और ये अच्छे से यहाँ पर भुन रही है। भूनते 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 इसका जो कलर होगा एकदम क्रीमी कलर हो जाएगा, वहाँ तक हमें इसको भूनना, ज़्यादा नहीं भूनना है वरना ये अपना तेल छोड़ देगी। अक्सर बहुत सारी चीज़ों में नारियल का बुरादा डाला जाता है, हालांकि सब में इसको भूनते नहीं है, लेकिन जिस भी चीज़ों में इसको भूनते हैं ना तो उसको एकदम लास्ट में भूनिएगा। इसको एकदम कभी भी गैस को चालू करके उसको कभी नहीं भूनिए। जो चीज़ आप जिस चीज़ में बना रहे अगर वो गर्म है तो उसको गर्म में ही भूनिए, वरना ये जल जाता है, उसका टेस्ट एकदम ख़त्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो मूंगफली थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन इसका छिलका निकालना भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। तो इसको मसल मसल के एक हाथ से दोनों हाथ से जैसे मेरे से बन रहा था वैसे मैं इसको छिलके निकालने की कोशिश कर रहा था। साथ में हाथ भी बहुत जल रहे थे, लेकिन छिलके जो थे वो आसानी से निकल जा रहे थे, क्योंकि मूंगफली को हम लोगों ने अच्छे से पकाया था। पकाया मतलब अच्छे से भुना था। फिर भी थोड़े थोड़े कोई जिद्दी थे वो रह गए थे, तो उन सबको मैंने क्या किया, एक एक बिन बिन के चुन चुन के जितना मेरे से बना जितना मेरे से हुआ वैसे मैंने उन सारे छिलकों को मूंगफली से अलग किया है। अलग करते करते इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा भूनते फिर थोड़े बच जाते, फिर निकालते फिर थोड़े बच जाते, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है। दूसरी तरफ ये ले लिया है हम लोगों ने हमारा गुड़। गुड़ आप कोई भी ले सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है गुड़ दो दो तरह के आते हैं, एक तो वो चॉकलेटी रंग का और एक क्रीम कलर का। मेरे घर पे ये पा रहा था इसलिए मैंने ये ले लिया। अगर आप चाहो तो चॉकलेटी रंग का भी ले सकते हो, दोनों ही गुड़ लो, दोनों ही अच्छे होते हैं। तो कुछ गुड़ को काट के छोटे छोटे टुकड़े और कुछ गुड़ को फोड़ के जैसा मेरे से हुआ बना वैसा मैंने इसके टुकड़े किए, ताकि जब हम इसकी चाशनी बनाए या फिर जब हम इसको पिघलाए तभी आसानी से पिघल जाए। ये सींगदाने जितने मेरे से हुए उतने मैंने कर दिए।
इसको हम लोग क्रश करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। जब छिलका निकालने के लिए इसको मसल रहे थे तब ये आराम से 2 टुकड़ों में हो गए थे। तो बस अभी जितना मेरे से छिलके निकले उतने मैंने निकाल दिए। अब दूसरी तरफ और भी बहुत सारे काम है, तो कब तक सिंगदानों को लेकर बैठे रहे। तो दूसरी चीज़ ये मैंने गुड़ को पिघलाने के लिए इसमें रख दिया है। जैसे ही गुड़ को चढ़ाया वैसे ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा घी। घी ज़्यादा यूज़ ना करना, घी एकदम आधा चम्मच जैसा ही आप इस्तेमाल करना, वरना जो चक्की लड्डू आप बनाते हो वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से हम लोग को पिघलाना है। इसकी भी एक मैं ट्रिक बताता हूँ। घी डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा हल्का सा एकदम पानी डालेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो गुड़ की जो चाशनी होती है ना वो हमें बनानी पड़ती है, बहुत देर तक गुड़ को पकाना पड़ता है, फिर कटोरी में पानी लेके गुड़ को चेक करना पड़ता है कि भाई गुड़ अच्छे से बना है कि नहीं बना है। ये सारी चीज़ें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुड़ जैसे ही पिघलेगा वैसे हमारी चाशनी एकदम रेडी होगी। खाली 1 उबाल तक हमें इसको पकाकर रेडी करना है। दूसरी तरफ एक दूसरी सी बड़ी सी थाली में मैंने जो सिंगदाने जो छिलके निकाले थे, जो क्रश किए थे, वो ले लिए, बाकी इतने से बचा कर रख लिए। और इसमें दूसरी तरफ देख लेते हैं कि हमारा गुड़ भी एकदम अच्छे से पक रहा है। गुठलियाँ अच्छे से फूट रही कि नहीं फूट रही। ना फूट रही तो इसको अपने हाथों से फोड़ दीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। इसमें क्या है, फिर दूसरी तरफ ये जो सिंगदाने थे इसमें जो हम लोगों ने भुना हुआ हमारा नारियल का बुरादा था वो भी डाल दिया, और इसमें हम लोगों ने हमारी तिल जो सेक के रखी थी वो भी डाल दी। थोड़ी सी तिल हम लोग बचा कर रखेंगे क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं 2 रेसिपी, 2 तरह के लड्डू। और यहाँ पे हमारा जो गुड़ है वो एकदम अच्छे से पक चुका है, एकदम अच्छे से हो गया, रेडी हो गया। हमें इसको घंटों इसको चलाकर 10, 15, 20 मिनट तक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हमें बंद कर देना है। अब डायरेक्ट हम इसको इस्तेमाल में ले आ सकते हो। तो ये जो गुड़ हमारा रेडी हो गया था, तो इसमें हमारी तिल, हमारा सींगदाना यानी कि मूंगफली और हमारा नारियल का बुरादा, उसमें मैंने यहाँ पे आधा गुड़ का जो हमारा चाशनी हम लोगों ने तैयार की वो डाल दी, और बाकी की जो चाशनी मैंने बचा कर रखी थी उसमें जो मैंने तिल बचाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारे रेडी हो चुका है तिल के और गुड़ के लड्डू का बैटर। मतलब ये तिल गुड़ के लड्डू के लिए ये चीज़ सामग्री हम लोगों ने मिक्स कर दी है। गुड़ क्या होता है, जैसे ही हम लोग इसको बंद करके उसका प्रोसेस चालू करते हैं ना, तो गुड़ जो होता है वो ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा टाइट हो जाता है। इसलिए जो भी चीज़ें हम लोग को गुड़ के साथ में जुड़ी जो करनी होती है वो फटाफट करनी होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारे तिल गुड़ के जो लड्डू का जो बैटर है, जो मतलब जो भी है आप जैसे जो मन चाहे वो कह लीजिए, वो एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब जाते हैं हम लोग इस चीज़ों की तरफ। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने गुड़ के साथ में ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को आपस में मिला देना है, क्योंकि गुड़ ठंडा हो जाएगा तो टाइट हो जाएगा, तब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाने के बाद हम हमारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुड़ ठंडा होने से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। दूसरी तरफ यहाँ पे थाली में हम लोगों ने ले लिया थोड़ा सा घी, और घी को अच्छे से इस थाली के ऊपर हम लोग अच्छे से इसको क्या बोलते हैं फैला देंगे। मतलब इसको प्लस प्लस जो भी करना है वो कर लेंगे। इतने सारे मुझे शब्द आते नहीं है इंग्लिश में और हिंदी में, जो मुझे समझ में आता है वो मैं बोल देता हूँ। मुझे इतना तो पता है कि आप लोग समझ ही जाओगे क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो। और फिर जो थोड़े से सींग भी मैंने बचा कर रखे थे वो भी मैंने इस तिल में डाल दिए। तो ये हमारे तिल के गुड़ के लड्डू एकदम बनकर तैयार हो जाएंगे इस चीज़ की वजह से। तो बस अब इसमें हम लोग का काम क्या बचा, इसके लड्डू बांधना। ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे वो 3-4 बैटरों का उनका क्या हो रहा है। तो ये भी एकदम अच्छे से हो चुका है। तो पहले हम बना लेते हैं हमारे तिल के, और जो ये तिल के लड्डू है वो बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही गर्म थे। तो हाथ में आप हल्का सा तेल या फिर घी या फिर पानी कुछ भी लगा लीजिए, जिससे लड्डू आसानी से बनते भी, मतलब बन भी जाएंगे और आपके हाथ भी ज़्यादा जलेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा लड्डू एकदम बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम जो तिल के जो लड्डू होते हैं वो एकदम आराम से बांध लेंगे। इसमें मैंने वो नहीं देखा कि सारे लड्डू एक जैसे होने चाहिए, सारे लड्डू गोल गोल होने चाहिए, नहीं, जैसा मेरे से बना वैसे मैंने बनाया, क्योंकि बहुत गर्म था और खाने गाइस अच्छे ही लगते हैं। और दूसरी तरफ ये जो हमारा नारियल और सींगदाना और तिल्ली का जो बैटर था वो भी एकदम अच्छे से हल्का हल्का ठंडा हो गया। तो इसके भी हम लड्डू बांधना स्टार्ट कर देते हैं। लड्डू हाथ में पकड़ता हूँ, गर्म होते हैं, फिर आप ही छोड़ना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म था। ये हल्का हल्का था लेकिन अंदर अंदर बहुत गर्म था। तो इसके भी लड्डू बनाकर हम लोगों ने तैयार किए। ऐसे ही इसका एक एक करके सारे लड्डू हम लोगों ने बनाए। खाने में बहुत टेस्टी लगे थे गाइस। आप एक बार मेरे कहने पर
मेरे बताए अनुसार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। मकर संक्रांति तो भले अभी चली जाएगी, लेकिन आप बाद में भी इसको कभी भी बनाकर खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगते। जैसे जैसे मेरे से हुआ, जैसे जैसे मेरे से बना, वैसे वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है या फिर मेरे पास में ऐसी कोई जगह नहीं है कि मैं एकदम अच्छे से आपको सारी चीज़ें बता सकूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए और आपको एक एक चीज़ मैं अच्छे से बता सकूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर बनाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो छोटी मोटी गलतियाँ मेरे से बोलने में या फिर वीडियो में एडिटिंग करने में कुछ भी हो जाए तो उसको माफ़ करना। और ये जो आपको लड्डू दिख रहे हैं वो हमारे नारियल के, मूंगफली के, वो सब के हैं, और ये जो लड्डू दिख रहे हैं वो खाली तिल के और गुड़ के हैं। कलर भी अलग अलग है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगे थे। तो आप लोग बिल्कुल मेरे कहने पे प्लीज़ गाइस इसे लड्डू बनाकर खाना, बहुत टेस्टी लगेंगे। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये ट्राई किया तो आपको ये कैसे लगे, और आपका सपोर्ट बनाना, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक सब्सक्राइब करना, और सबसे पहला लड्डू आप लोग ज़रूर चखिए, खाइए। भले आपसे दूर है लड्डू, लेकिन आप बनाकर ज़रूर खाना और अपना सपोर्ट बनाना। थैंक यू।